आज हम लोग एक फाइलम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलस्का। सबसे पहले आपको शब्द मोलस्का के बारे में मालूम होना चाहिए कि मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअली इनका जो शरीर है वो मुलायम होता है। जब भी हम किसी फाइलम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके जनरल फीचर्स पढ़ते हैं और बाद में उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए हैबिटेट, आवास की यदि बात करते हैं तो कुछ तो समुद्री होते हैं, मैराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं जैसे ऑक्टोपस, कुछ अलवण जल के अंदर पाए जाते हैं जैसे यूनियोपाइला वगैरह, और कुछ नम भूमि के अंदर पाए जा सकते हैं। ये तो हुआ आवास की बात। सिमेट्री, सममिति की बात करें तो इनके अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन कुछ सदस्य, जब हम लोग अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ सदस्यों के अंदर बॉडी के अंदर ट्विस्टिंग होती है, टॉर्सियन होता है, बॉडी के अंदर ऐंठन होती है, और उसके कारण उनकी बॉडी के अंदर द्विपार्श्व सममिति नहीं पाई जाती है। उनके अंदर कैसी पाई जाती है? दैट इज असममिति पाई जाती है, एसिमेट्रिकल कंडीशन पाई जाती है। जर्मलेट्स की बात करें, जनन परतों की बात करें तो ये जीव ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन जो होता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होता है, अंग तंत्र प्रकार का होता है। ओके, अब देखिए इनका ये जो बॉडी फॉर्म है, शरीर स्वरूप जो है उसके ऊपर ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, अखंडीय होती है, शरीर के ऊपर खंड नहीं पाए जाते हैं, और शरीर पर कैल्शियमिक कवच पाया जाता है। अभी आप कुछ ही देर के अंदर देखेंगे कि ये कैल्शियमिक कवच जो है वो मेंटल के द्वारा स्थापित होता है। शरीर भाग को देखो तो इनके शरीर के अंदर देखिए क्या क्या है। इनके अंदर सिर होता है, हेड होता है, एक पेशीय पाद होता है, इनके अंदर मस्कुलर फूट होता है, और एक विसरल हम्प होती है। ये जो विसरल हम्प होती है वह विसरल हम्प जो होती है उसके ऊपर एक त्वचा का एक वलन पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं मेंटल। और जो मेंटल होती है वही कैल्शियमिक कवच का क्या करती है? स्रावन करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर के ऊपर जो कैल्शियमिक कवच होता है उसका स्रावन जो है वो किसके द्वारा होता है? मेंटल के द्वारा होता है। और ये जो मेंटल है ये क्या है? तो विसरल हम्प के ऊपर पाया जाने वाला त्वचा का वलन है। अब देखिए विसरल हम्प के ऊपर क्या है? विसरल हम्प के ऊपर मेंटल है। तो हम्प और मेंटल के बीच, हम्प और मेंटल के बीच एक स्पेस पाई जाती है, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी कहते हैं। और इस मेंटल कैविटी के अंदर फेदरनुमा या पंखनुमा गिल्स या क्लूम पाए जाते हैं। यदि हम फाइलम मोलस्का की बात करें तो एक्सक्रीशन कैसा होता है? उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो इनके अंदर उत्सर्जन जो है एक जोड़ी मेटानेफ्रिडिया के द्वारा होता है, या जिनको कि हम वृक्क या किडनीज भी कहते हैं, या ऑर्गन ऑफ बोजेनस, बोजेनस के अंग के द्वारा होता है, या कैबर के अंग के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? तो परिसंचरण तंत्र इनके अंदर खुले प्रकार का है। लेकिन जब मैं आपको अभी क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आप पाओगे, क्लास पढ़ाऊंगा सिफेलोपोडा, उस सिफेलोपोडा क्लास के अंदर क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। राइट, श्वसन किसके द्वारा होता है? तो श्वसन कुछ सदस्यों के अंदर तो गिल्स के द्वारा होता है, क्लोमो के द्वारा होता है, कुछ के अंदर टीनिडिया के द्वारा होता है, और कुछ के अंदर फेफड़ों के द्वारा यानी कि लंग्स के द्वारा होता है। फिर बात आती है कि इनके अंदर गमन, लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? गमन किनके द्वारा होता है? तो इनके अंदर पेशीय पाद पाए जाते हैं। पेशीय पाद होते हैं, ये गमन के लिए होते हैं, और ये बिल बनाने में भी सहायक होते हैं। संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? तो इनके अंदर आंखें होती है, आईज होते हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं, और ऑस्फिरिडियम नाम के संवेदी अंग पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कैसा होता है? तो युग्मित गुच्छकों के द्वारा बना होता है। युग्मित गुच्छकों को इंग्लिश के अंदर हम पेयर्ड गैंग्लिया कहते हैं। संयोजक यानी कि कनेक्टिव्स होते हैं, और साथ के साथ नर्व्स होती है। तो युग्मित गुच्छक, संयोजक और तंत्रिकाओं से मिलकर क्या बना होता है? इनका नर्वस सिस्टम बना होता है। जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ओवीपेरस होते हैं यानी कि अंडज होते हैं, और निषेचन जो होता है वो बाह्य और कुछ में आंतरिक हो सकता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और प्रत्यक्ष भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा उपस्थित होगा, प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट होगा तो लार्वा अनुपस्थित होगा। तो लार्वा यदि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा कौन कौन से होते हैं? तो इस फाइलम से संबंधित 3 लार्वाज हैं।
एक का नाम है ट्रोकोफोर, दूसरे का नाम है वेलिचर और तीसरे का नाम है ग्लोचिडियम लार्वा, राइट। और इनकी एक स्पेशल फीचर है कि इनके मुख के अंदर, कुछ सदस्यों के मुख के अंदर रेड्यूला पाया जाता है। रेड्यूला को हिंदी के अंदर रेतनांग भी कहते हैं और इस रेतनांग में या रेड्यूला में काइटिनस दांतों की या काइटिन नुमा दांतों की एक कतार पाई जाती है जो भोजन को पीसने में मदद करती है। इसीलिए तो हम रेड्यूला को रास्पिंग ऑर्गन भी कहते हैं, इसे रास्पिंग ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि हमने कहा है कि ये जो मोलस्का के जो सदस्य होते हैं वो सारे के सारे जो है वो सॉफ्ट बॉडीड है। उसका कारण है कि इनका जो शरीर है वो श्लेष्म से क्या रहता है, सरोबार रहता है, इसीलिए इनका शरीर मुलायम है। और इनके अंदर जो श्वसन वर्णक जो होता है, श्वसन वर्णक वो कौन सा होता है, दैट इज नॉन एज द हीमोसाइनिन होता है। और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, जो शरीर गुहा होती है, वो कैसी होती है, रिड्यूस्ड होती है, अल्प विकसित होती है। सो ये जो थे ये जनरल फीचर्स थे मोलस्का के। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का का क्लासिफिकेशन। फाइलम मोलस्का को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली क्लास देखिएगा, मोनोप्लेकोफोरा। मोनो का मतलब होता है सिंगल, प्लेको का मतलब होता है प्लेट और फोरा का मतलब होता है बियरिंग। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म इस क्लास में इंक्लूडेड हैं जिनमें कि सिंगल एक्सोस्केलेटन प्लेट पाई जाती है, केवल एक बाह्य कंकालीय प्लेट इसके अंदर पाई जाती है। इनका एक फीचर है मोनोप्लेकोफोरा का कि अधिक मैक्सिमम ज्यादातर, यानी कि आप ये कहेंगे ऑल मेराइन, सभी जीव जो है वो कैसे समुद्री है, मेराइन है। और एक्सेप्शनली शरीर खंडित होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि मोलस्का के अंदर जनरल फीचर्स में पढ़ाया कि शरीर जो है वो अखंडित होता है, अनसेगमेंटेड होता है। लेकिन यहां पर नोट करने की बात है कि यहां पर जो शरीर है वो कैसा है, खंडित शरीर है, यानी कि सेगमेंटेड बॉडी है। आईज और टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं, राइट। यानी कि आप आगे वाले अभी मेंबर्स कुछ पढ़ेंगे तो उसमें देखोगे आप कि सिर और स्पर्शक स्पष्ट होंगे, लेकिन यहां पर ये आईज और टेंटिकल जो है वो एब्सेंट है। और इनके अंदर एक कपाटीय कवच उपस्थित है, यानी कि एक कपाटीय कवच, सिंगल एक्सोस्केलेटन प्लेट है ना, तो एक कपाटीय कवच इनके अंदर उपस्थित है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो नियोपिलाइना है। ये नियोपिलाइना जो है वो एक जीवित जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल है। और नियोपिलाइनिन के लिए कहा जाता है कि ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। दूसरी क्लास देखिए आप, क्लास एम्फीन्यूरा। क्लास एम्फीन्यूरा, देखिए यहां पर भी सारे जो मेंबर्स हैं वो समुद्री हैं, ऑल मेंबर्स आर मेराइन। कवच इनके अंदर उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी जब आप एम्फीन्यूरा के 2 गण पढ़ेंगे तो एक गण पे पाओगे कि उनके शरीर पर कवच अनुपस्थित है, और एक गण के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर पाओगे कि कवच जो है वो उपस्थित है। तो मैंने लिखा है कि इनके अंदर कवच उपस्थित हो सकता है या अनुपस्थित हो सकता है। देखिए ऊपर आपने क्या देखा, मोनोप्लेकोफोरा के अंदर एक कपाटी कवच उपस्थित है, सिंगल एक्सोस्केलेटन प्लेट वगैरह प्रेजेंट है। यहां पर कवच उपस्थित हो सकता है, अनुपस्थित हो सकता है। रेड्यूला, जो रेतनांग, जो मुख के अंदर काइटिनस दांतों की रॉ पाई जाती है, वो यहां पर उपस्थित हो सकती है या अनुपस्थित हो सकती है। कुछ सदस्यों में उपस्थित है, कुछ में अनुपस्थित है। और लार्वा जो है वो कौन सा है, ट्रोकोफोर लार्वा है, यानी कि अप्रत्यक्ष क्या है, परिवर्धन है। और ये जो एम्फीन्यूरा क्लास है इसको 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, 2 गणों के अंदर डिवाइड किया गया है, राइट, कवच के आधार पर। एक तो है ए प्लेकोफोरा और दूसरा है पॉलीप्लेकोफोरा। ए का मतलब एब्सेंट, प्लेको का मतलब जो होता है वो क्या, प्लेट या कवच। यहां पर देख सकते हो कवच अनुपस्थित है। यहां पर पॉलीप्लेकोफोरा मतलब कि 8 प्लेट युक्त, अनेक प्लेट युक्त कवच उपस्थित है। अब अनेक का मतलब यहां पर क्या है, तो 8 प्लेट युक्त कवच यहां पर उपस्थित है, राइट। यहां पर सिर और पाद जो होते हैं, सिर और फूट वगैरह, वो भी क्या है, अनुपस्थित है। और शरीर जो होता है वो कैसा होता है, ए प्लेकोफोरा के सदस्यों में शरीर कृमि के समान, वर्म के समान, कीड़े के समान होता है। एग्जाम्पल है इसका नियोमानिया। और यदि आप पॉलीप्लेकोफोरा के अंदर देखोगे तो यहां पर देखिएगा
कि यहां पर तो आपने क्या है, ए प्लेकोफोरा के अंदर क्या देखा, सिर वगैरह जो थे वो सब अनुपस्थित है। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे पॉलीप्लेकोफोरा के अंदर भी देखो आंखें और स्पर्शक क्या है, एब्सेंट है, यानी कि शीर्ष भाग जो है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है। और रेड्यूला यहां पर क्या है, उपस्थित है, यहां पर रेड्यूला उपस्थित है। एग्जाम्पल क्या है, काइटन। काइटन की विशेषता है कि यदि आप उसके डायग्राम को देखेंगे तो उसके अंदर 8 प्लेट युक्त क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर एक क्लास आ रही है जिसका नाम है पेलीसाइपोडा। पेलीसाइपोडा को हम बाइवॉल्विया भी कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि इसको बाइवॉल्विया क्यों कहते हैं। पेलीसाइपोडा क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम क्या है, बाइवॉल्विया। और इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें एक तो यूनियो शामिल है जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। एक आता है पिंक टेडा। पिंक टेडा जो है इसको क्या बोलते हैं, पर्ल ऑस्टर, मोती बनाने वाला ऑस्टर। टेरिडो, टेरिडो जो है वो क्या है, जहाज क्रमी है, टेरिडो को हम जहाज क्रमी कहते हैं। और जो सोलन होती है उसको हम रेजर मीन या रेजर फिश के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये कुछ सदस्य तो इसके समुद्री होते हैं और कुछ अलवण जल के अंदर पाए जा सकते हैं, राइट, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जा सकते हैं। जैसे यूनियो जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि पेलीसाइपोडा को बाइवॉल्विया क्यों कहा। बाइवॉल्विया इसलिए कहा क्योंकि इन जीवों में जो कवच होता है वो 2 कपाटों से मिलकर बना है, 2 शेल्ड प्लेट से बना है, इसीलिए 2 कपाटों से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइवॉल्विया कहते हैं। इनके अंदर सिर जो है वो अस्पष्ट होता है, राइट, और नेत्र और स्पर्शक जो है वो अनुपस्थित होते हैं। और जो इनका फूट होता है, पाद जो होता है वो हलनुमा होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि लार्वा उपस्थित होगा, और लार्वा उपस्थित होगा तो कौन सा, ग्लॉचिडियम लार्वा है। अब एक बहुत खास पॉइंट जो है, मैंने आपको जब जनरल कैरेक्टर्स बताए थे तो मैंने कहा था कि कुछ कैरेक्टर्स के अंदर बॉडी के अंदर ट्विस्टिंग होती है जिसके कारण उनके शरीर के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री नहीं पाई जा सकती है और वो असममित होते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो मेंबर्स है इनके अंदर बॉडी के अंदर ट्विस्टिंग जो है वो जरूरी नहीं कि यहां पर होगी, ट्विस्टिंग नहीं है। ऐंठन का मतलब क्या है, ऐंठन का मतलब होता है ट्विस्टिंग, टॉर्शियन इन द बॉडी। तो अभी मैं कुछ क्लासेस पढ़ाऊंगा जिसके अंदर की टॉर्शियन होगा, लेकिन यहां पर ऐंठन जो है वो अनुपस्थित है, बॉडी के अंदर टॉर्शियन नहीं है। और मुख के अंदर जो रेड्यूला है, रेतनांग, भोजन पीसने वाला जो अंग है वो एब्सेंट है। अब आ जाते हैं क्लास स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा क्लास, इसमें भी सभी सदस्य जो है वो समुद्री होते हैं और इनके शरीर के ऊपर जो कवच होता है वो बिल्कुल एलिफेंट टस्क की तरह होता है, हाथी दांत के समान होता है और दोनों सिरों से क्या रहता है, खुला रहता है। सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है डेंटालियम। इसको हम हाथी दांत कवच भी कहते हैं, एलिफेंट टस्क शेल भी कहते हैं। और क्लास स्कैफोपोडा में भी परिवर्धन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और जो लार्वा होता है वो कौन सा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। अब एक इंपॉर्टेंट क्लास आती है जिसका की नाम है गैस्ट्रोपोडा क्लास। ये जो गैस्ट्रोपोडा है इसके सदस्य कुछ तो समुद्री होते हैं, कुछ अलवण जल यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में नम भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। इनका जो कवच होता है, इनका जो कवच है वो कैसा, एक कपाटीय होता है और साथ के साथ कैसा होता है, कुंडलित होता है, टॉर्शियन है, कुंडलित है। ओके, रेड्यूला यहां पर खास बिंदु आप देख सकते हैं, रेड्यूला यहां पर उपस्थित है और इनका जो शीर्ष होता है वो कैसा है, स्पष्ट है। शीर्ष कैसा है, एब्सेंट है। देखिए शीर्ष यहां पर क्या है, स्पष्ट है। यहां पर आपने क्या देखा था, पेलीसाइपोडा या बाइवॉल्विया में शीर्ष अस्पष्ट था, यहां पर शीर्ष क्या है, स्पष्ट है। यहां पर आपने पेलीसाइपोडा में देखा रेड्यूला एब्सेंट है, यहां पर रेड्यूला क्या है, प्रेजेंट है। आपने बाइवॉल्विया में देखा था कि पाद जो था, फूट था, वो हलनुमा था, यहां पर पाद कैसा है, चपटा है। ओके, और यहां पर हमने बाइवॉल्विया में पढ़ा कि नेत्र और स्पर्शक एब्सेंट है, यहां पर देख सकते हो कि नेत्र और स्पर्शक दोनों उपस्थित है। तो यहां पर आपने देखा था बाइवॉल्विया के अंदर कि शरीर के अंदर जो टॉर्शियन है, ऐंठन है, वो अनुपस्थित है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं शरीर के अंदर जो ऐंठन या जो टॉर्शियन है या जो ट्विस्टिंग है वो क्या है, उपस्थित है। और यहां पर जो लार्वा है उसका नाम क्या है, 2 तरीके के लार्वा हो सकते हैं, एक का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, दूसरे का नाम क्या है, वेलिजर लार्वा।
कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पर कोट कर रखे हैं, जैसे कि पाइला है, बहुत कॉमन मेंबर है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं। पाइला जो है वो गैस्ट्रोपोडा से संबंधित है, इसको एप्पल स्नेल भी कहते हैं हम लोग। एप्लीसिया, इसको हम सी हेयर यानी कि समुद्री शशक के नाम से भी जानते हैं। हेलिक्स, स्थलीय गोंगा कहते हैं इसे, लैंड स्नेल कहा जाता है। डोरिस, इसको हम समुद्री नींबू या सी लेमन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये तो थी क्लास गैस्ट्रोपोडा। अब एक और क्लास, लास्ट क्लास देखिए, जिसका कि नाम है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा के जो सदस्य होते हैं वो स्ट्रिक्टली कैसे होते हैं, सभी समुद्री होते हैं। कवच इनका आंतरिक होता है, इंटरनल होता है, राइट, या फिर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। या तो कवच होता ही नहीं है, और यदि होता भी है तो कैसा होता है, इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप जो है वो बाह्य कंकाल हो सकता है, वरना तो इनके अंदर जो कवच है वो आंतरिक ही होता है। शीर्ष इनके अंदर भी स्पष्ट होता है, शीर्ष यानी कि हेड जो है वो स्पष्ट है। रेड्यूला इनके अंदर नहीं होता, मुख के अंदर रेड्यूला नहीं होता है। और इनके अंदर जो पाद है, फूट है, बेसिकली वो जो फूट होता है उसका भुजाओं में रूपांतरण हो गया, आर्म्स के अंदर रूपांतरण हो गया है। और इनके अंदर नेत्र व भुजाएं तो होती ही है। एंठन, जो शरीर के अंदर टॉर्शन है, ट्विस्टिंग है, वो यहां पर एब्सेंट है। और परिवर्तन प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसीलिए मैंने यहां पर किसी भी प्रकार का लार्वा यहां पर नहीं लिखा है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे सदस्य आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्टोपस, इसको हम क्या कहते हैं, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, राइट। डेविल फिश क्या होती है, प्रेत मीन कहते हैं इसे। और इसके अंदर 8 भुजाएं होती है, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा है, ऑक्टोपस पड़ा है। सीपिया, सीपिया को हम बोलते हैं कटल फिश कहते हैं, कटल मीन के नाम से जानते हैं। और सीपिया की विशेषता है कि इसके अंदर 10 आर्म्स पाई जाती है। तो ऑक्टोपस में तो 8 आर्म्स पाई जाती है, और सीपिया के अंदर कितनी पाई जाती है, 10 आर्म्स पाई जाती है। लॉलीगो, ये जो लॉलीगो है इसके बारे में बताना चाहूंगा, इसे जायंट स्क्विड कहते हैं, इसे जायंट स्क्विड कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसे दैत्य स्क्विड कहते हैं। दैत्य का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो ये पूरे के पूरे जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी अकशेरुक प्राणी हैं, उन अकशेरुक प्राणियों में सबसे बड़ा जो अकशेरुक प्राणी है वो लॉलीगो को माना गया है, जो मोलस्का से संबंधित है और क्लास सिफेलोपोडा से संबंधित है। नॉटिलस, नॉटिलस एकमात्र ऐसा इसका सदस्य है सिफेलोपोडा का जिसमें बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, वरना तो जो कंकाल होता है वो आंतरिक होता है, लेकिन इनमें बाह्य कंकाल क्या है, उपस्थित है। तो हमने कितनी क्लासेस पढ़ी, 6। मोनोप्लेकोफोरा, फिर उसके बाद में एम्फीन्यूरा, फिर उसके बाद में पैली साइपोडा, फिर स्कैफोपोडा, देन गैस्ट्रोपोडा, और फिर सिफेलोपोडा। यहां पर सारे एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो इसका कंपैरेटिव अकाउंट भी आप देख सकते हो, क्योंकि कई जगह पे कंपैरिजन भी आ रहा है। स्पेशली जो कंपैरिजन है वो आप पैलीसाइपोडा, गैस्ट्रोपोडा और सिफेलोपोडा के अंदर पाएंगे। इन तीनों के अंदर कंपैरेटिव अकाउंट को आप देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये जो था वो फाइलम मोलस्का अलोंग विद द क्लासिफिकेशन था। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।